Hey Munchkin, welcome in today's video lesson and the lesson is the summer of the beautiful white horse। ये जो चैप्टर है आपकी स्नैपशॉट बुक सप्लीमेंट्री रीडर का फर्स्ट चैप्टर है। कहानी है दो आर्मेनियन बॉयज की जिनकी हॉलमार्क है ट्रुथ और ऑनेस्टी। आरम और मुराद, यहाँ पर दो लड़के हैं। जो आरम है, आरम ही वॉज 9 years old एंड ही इज द नरेटर ऑफ द स्टोरी। कहानी का नरेटर वही है और वो क्या बोलता है कि माई कजिन मुराद हु वॉज कंसिडर्ड क्रेजी बाय एवरीवन। यहाँ पर वो बताता है कि मेरा कजिन जो मुराद है वो सभी लोग उसे क्रेजी समझते हैं, पागल समझते हैं। अब ये कहानी की शुरुआत होती है एक समर मॉर्निंग में। डे ब्रेक का समय रहता है, अर्ली मॉर्निंग का समय होता है, दिन की शुरुआत। और वो देखता है कि जो मुराद है ही वॉज सिटिंग ऑन अ वाइट ब्यूटीफुल हॉर्स। वो वाइट ब्यूटीफुल हॉर्स पर बैठकर आता है और उसको बुलाता है कि इफ़ यू वांट टू राइड कम विथ मी। ये चला जाता है क्योंकि इसे हॉर्स राइडिंग की बहुत डिज़ायर होती है। अब ये परेशान होता है कि हम इतने पुअर हैं, गैरो-घलेनियन फैमिली जो है वो पूरी फैमिली ही पॉवर्टी स्ट्राइकन है, पॉवर्टी पूरे वर्ल्ड की पॉवर्टी में हम फेमस हैं, तो ये इसके पास हॉर्स कहाँ से आ गया? ये परचेज तो कर नहीं सकता। दूसरी बात, गैरो-घलेनियन फैमिली जो है कुड नॉट बी अ थीफ, चोरी भी नहीं कर सकता, तो ये हॉर्स आया कहाँ से? खैर वो क्या करता है, बढ़िया वो दोनों यार्ड पे जाते हैं और वहाँ पर हॉर्स राइडिंग करते हैं और दोनों वन बाय वन अकेले अलोन राइडिंग भी करते हैं। यहाँ पर वो मुराद को डिटेल में बताता है, मुराद के बारे में बताता है कि हर फैमिली में एक क्रेजी स्ट्रीक होती है और हमारी ट्राइब का क्रेजी स्ट्रीक जो है वो मुराद है। और मुराद के पहले अंकल खुसरोब जो थे वो हमारे यहाँ क्रेजी स्ट्रीक थे। अब मुराद जो है वो अलोन हॉर्स राइड करता है और उसमें सक्सेस भी रहता है और वो बोलता है आई हैव अ वे विथ हॉर्स। बीच में वो बताता है कि जो हॉर्स है उसका नाम वजीरे है। अचानक से आरम को ये लगता है कि ये जो मुराद है ना ये कई दिनों से हॉर्स राइडिंग कर रहा है और इसने मुझे आज ही बताया हुआ है। खैर हॉर्स राइडिंग के बाद ये दोनों जो हैं उसको एक डिजर्टेड, एक सुनसान से वाइन यार्ड में जहाँ पर कुछ ओट्स और अल्फा रखी रहती है वहां जाकर के हॉर्स को छिपा देते हैं। इसके बाद आरम घर जाता है। घर में उसके यहाँ आफ्टरनून में अंकल खुसरोब आते हैं और अंकल खुसरोब के बाद एक फार्मर है जॉन बायरो, वो आता है और वो आकर के बताता है कि मेरा हॉर्स जो है वाइट कलर का वो 1 month से मिसिंग है ना। तब इसको समझ में आता है कि ये जो हॉर्स है जो मुराद लेकर आया था वो फार्मर जॉन बायरो का है। वो भागते हुए वो पहुंचता है मुराद के पास। मुराद जो है एक पीच ट्री के नीचे बैठा हुआ है एंड ट्राइंग टू रिपेयर अ हर्ट रॉबिन। एक चिड़िया है रॉबिन, उसको वो रिपेयर करने की कोशिश कर रहा है एंड ऑल्सो ही इज टॉकिंग विथ रॉबिन। वो रॉबिन चिड़िया से बात भी कर रहा है। यहाँ पर मुराद को वो बताता है कि फार्मर जॉन बायरो आया था और ये जो हॉर्स है उसी का है। खैर दोनों लड़के जो हैं यहाँ पर दोनों के बीच में ये डील होती है कि जब तक आराम से हॉर्स राइडिंग नहीं बनेगी ये हॉर्स को वापस नहीं करेंगे। एवरी अर्ली मॉर्निंग ये जाते हैं और हॉर्स राइडिंग सीखते हैं और उसके बाद में हॉर्स को छिपा देते हैं। एक दिन ना जब ये लोग वापस आ रहे होते हैं तो रास्ते में जॉन बायरो मिलता है और जॉन बायरो जो है वो हॉर्स को देख करके बोलता है कि ये तो मेरे हॉर्स के जैसा ही है, टूथ फॉर द टूथ, दोनों के सेम दांत हैं और मैं स्वेयर कर सकता हूँ, मैं कसम खा सकता हूँ कि ये मेरा ही हॉर्स है यदि मैं तुम्हारे पेरेंट्स को नहीं जानता। पर चूंकि मैं तुम्हारे पेरेंट्स को जानता हूँ, तुम्हारे ट्राइब को जानता हूँ, तुम लोग चोरी नहीं कर सकते हो, तो मैं विश्वास कर रहा हूँ कि ये हॉर्स जो है वो मेरे हॉर्स का ट्विन है, जुड़वा है। ये बात उन बच्चों को छुप जाती है और वो जाकर अगले दिन उस हॉर्स को जॉन बायरो को रिटर्न करके आ जाते हैं। तो इस तरह से ये स्टोरी जो है वो कंक्लूड होती है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है इस चैप्टर से वो सेकेंड क्वेश्चन है कि डिड द बॉयज रिटर्न द हॉर्स बिकॉज दे वर कॉन्शियस स्ट्राइकन और बिकॉज दे वर अफ्रेड। उन लड़कों ने हॉर्स वापस किया क्योंकि उनकी अंतर आत्मा ने ऐसा कहा या फिर चूंकि वो डरे हुए थे, अफ्रेड थे, इसलिए उनने हॉर्स वापस किया। ये हमें यहाँ पर एक्सप्लेन करना है। तो वैसे आपको क्या लगता है? एक्चुअली में बच्चों ने जो है वो हॉर्स वापस किया क्योंकि ये कॉन्शियस स्ट्राइकन थे। बात आ गई थी उनके ट्राइब पर। जॉन बायरो ने जैसे ही कहा ना कि यदि तुम्हारी फैमिली को मैं जानता हूँ इसलिए मैं कह सकता हूँ कि ये मेरे घोड़े का ट्विन है, मेरा घोड़ा नहीं है। तो देखिए द मोस्ट ब्यूटीफुल पार्ट ऑफ द स्टोरी इज द फैक्ट दैट द बॉयज वर वेरी इनोसेंट एंड मींट नो हार्म टू एनीवन। दोनों लड़के बहुत इनोसेंट थे और किसी का हार्म यानी नुकसान नहीं करते थे। दे वर ड्रीमी, सपने देखने वाले थे एंड विस्ड टू राइड अ हॉर्स। दोनों की
विश थी हॉर्स राइड करने की। दे शॉ द क्लीन हार्ट ऑफ द फार्मर जॉन बायरो। जब जॉन बायरो उनसे रास्ते में मिला तो उन्हें देखा कि जॉन बायरो का हार्ट जो है कितना क्लीन है। Who didn't suspect them for stealing the horse? जॉन बायरो ने उन दोनों लड़कों पर सस्पेक्ट नहीं किया, शक नहीं किया हॉर्स को स्टील करने का, घोड़े की चोरी करने का। They were not afraid, वो डरे नहीं थे, but conscious stricken, जब बल्कि वो उनकी अंतर आत्मा ने उन्हें फोर्स किया कि when they made pure hearted John Byro, जब वो उस प्योर हार्टेड जॉन बायरो से मिले जो कि उनकी ट्राइब पर, उनकी फैमिली पर इतना भरोसा कर रहा था, तो वो काफी कॉन्शियस स्ट्राइकन हो गए। Who couldn't think of people of their clan stealing? जॉन बायरो जो है ये सोच भी नहीं सकता था कि आर्मेनियन ट्राइब जो है, ये जो इनका क्लेन है, क्लेन यानी वंश, ये चोरी कर सकता है, स्टील कर सकता है। उसने कहा इट वॉज कन्फर्म्ड दैट द हॉर्स इज द ट्विन ऑफ हिज हॉर्स। कहता है कि ये मेरे हॉर्स का ट्विन है, जुड़वा है, पर ये मेरा हॉर्स नहीं हो सकता। द चिल्ड्रन डिड नॉट वांट टू रूइन द प्रेस्टीज एंड ऑनर ऑफ देयर ट्राइब। बच्चे नहीं चाहते थे कि उनके ट्राइब का, उनके क्लेन का, उनकी फैमिली का प्रेस्टीज और ऑनर, गर्व, उनका जो सम्मान है, मान है, वो रून हो। रून होना यानी डिस्ट्रॉय होना, बर्बाद होना। हुज हॉलमार्क वाज ट्रूथ एंड ऑनेस्टी। जिनका हॉलमार्क जो था वो ट्रस्ट और ऑनेस्टी था। तो अपने ट्राइब के, अपने क्लेन के, अपनी फैमिली के हॉलमार्क को बचाने के लिए कॉन्शियस स्ट्राइकन होकर के उनने हॉर्स को वापस किया, ना कि अफ्रेड होकर।